Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure 1973 and next question is every offence shall ordinarily be inquired and tried by the court within the local limits of whose jurisdiction it was committed. Explain the statement and state its exceptions. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है वो उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में ही चलता है जहाँ पे ये वो ऑफेंस हुआ होगा। ठीक है जी, तो जहाँ पे ऑफेंस होगा उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट है वहीं पे जो है उस ऑफेंस को जो है उसकी इंक्वायरी होगी और उसका ट्रायल जो चलेगा, यही जो स्टेटमेंट आपको बताती है। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कर रखे हैं। देखिए सेक्शन 177 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 propounds द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल दैट every offence shall be inquired and tried by the court within the local limits of whose jurisdiction it was committed। तो हर एक अपराध जो है वहीं पे इंक्वायरी और उसका जो ट्रायल चलता है उसी कोर्ट में चलता है जहां जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम हुआ होगा। इट मेक्स इट क्लियर दैट द एन ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स हुज जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो यही बात जो है फिर से यहाँ पे रिपीट की गई है। पी पटनायक वर्सेस श्रीमती बिनाद AR 1970 का केस है। यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट भी यही चीज़ बोलती है कि ऑफेंस शैल बी ट्राइड बाय अ कोर्ट। ऑफेंस अपराध जो है उसी कोर्ट के द्वारा जो है उसका ट्रायल चलाया जाएगा जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम कमिटेड हुआ हो। नो मजिस्ट्रेट शैल ट्राई एन ऑफेंस विच इज नॉट कमिटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। MN अधिकारी वर्सेस फूड इंस्पेक्टर 1965 के केसेस में साफ जो है यहाँ पे बोला गया कि किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो एक ऐसे ऑफेंस को ट्रायल करे जो उसकी लोकल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ हो। ठीक है जी, तो आगे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन नेम्ड A who is a resident of Ajmer commits offense of theft in the जयपुर। एक पर्सन A जो है वो रहता अजमेर में है लेकिन ऑफेंस उसने कहाँ पे किया है, थेफ्ट का जयपुर में किया है, चोरी उसने जयपुर में की है। देन ही शैल बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ जयपुर। अब उसका ट्रायल कहाँ पे चलेगा, जहाँ पे उसने चोरी की है और वो कौन सा प्लेस था, जयपुर। तो जयपुर के जिस प्लेस पे उसने चोरी की है वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट होगा उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये जो ऑफेंस आ जाता है और वहीं पे जो है इसका ट्रायल वहाँ पे चलेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ अ रूल ऑफ फैसिलिटी इट मैक्सिमम बेनिफिट इज दैट एट सच प्लेस विटनेस आर इजीली अवेलेबल। तो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है उस विटनेस को, उस पीड़ित को जो वहाँ पे रहता है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, ताकि ईजिली जो है विटनेस वहाँ पे अवेलेबल वो करा सके। बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, लेकिन ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है लेकिन ये भी एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इफ़ एनी ऑफेंस इज ट्राइड बाय द सच कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज नॉट कमिटेड देन मेयरली ऑन द बेसिस दैट द ट्रायल शैल नॉट बिकम faulty if by this trial it has not adversely affected the interest of the accused। तो यहाँ पे यही बोला गया नसरुद्दीन खान से स्टेट ऑफ बिहार के केसेस में कि इसी बात पे कि जो ट्रायल है वो लोकल कोर्ट उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं चलाया गया है, इस बात पे कोई ट्रायल जो है वो फॉल्टी नहीं हो जाता है, किसी और कोर्ट में भी ट्रायल चलाया जा सकता है। बस देखना ये है कि अक्यूज का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जनरली प्रोविजन यहाँ पे ये है कि जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम जो अगर कोई अपराध होता है, क्राइम होता है, तो उसकी कोर्ट में ही उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा, किसी और जगह पे नहीं चल सकता। लेकिन ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अगर अक्यूज के इंटरेस्ट जो है अगर वो इफेक्ट नहीं हो रहा है तो अदर देन द कोर्ट जुरिस्डिक्शन भी केस फाइल किया जा सकता है। एक्सेप्शंस क्या है इसके, तो आगे एक्सेप्शन ही बताया गया है। इट मीन्स कि जहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ ली 177 के अंडर कि कोर्ट जो होगी जिसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है तो वही कोर्ट जो है उस केस को इंक्वायर्ड और ट्रायल करेगी, लेकिन ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। सेक्शन 178 टू 184 जो एक एक्सेप्शन भी बताता है जहाँ पे आप किसी दूसरी कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में भी केस को ट्राई किया जा सकता है। प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इन अ सर्टन मैटर, तो सर्टन मैटर में बता दिया गया है कि इंक्वायरी का प्लेस कौन सा होगा और ट्रायल कहाँ पे होगा। कुछ सर्टन मैटर्स ऐसे हैं सेक्शन 178 से, व्हेन इट इज़ अनसर्टन इन विच ऑफ द सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। अगर ये क्लियर नहीं है, अनसर्टन है, अस्पष्ट है कि कौन से लोकल एरियाज में ऑफेंस हुआ है। दूसरा, वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल
एंड पार्टली इन अनदर प्लेस। अगर कोई ऑफेंस जो है थोड़ा ऑफेंस जो है किसी एक एरिया में हुआ है और थोड़ा ऑफेंस जो है किसी दूसरे एरिया में हुआ है, वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन द मोर लोकल एरियाज देन वन। एक ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूली होता जा रहा है और वो उसका कुछ पार्ट जो है एक प्लेस पे और दूसरा किसी दूसरे प्लेस या वेरियस लोकल एरियाज में वो कोर्ट की एरियाज में वो क्राइम हो रहा है, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन द डिफरेंट लोकल एरिया। और ऐसा ऑफेंस है जिसमें इतने सारे एक्ट हुए हैं जो कि किसी एक लोकल कोर्ट की एरियाज में हुआ है और कुछ एक्ट उसका जो है अनदर कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंडर हुआ है। तो उस कंडीशन में इट मे बी इंक्वायर्ड और ट्रायल बाय द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। तो जहाँ पे अलग अलग प्लेस पे ऑफेंस हो रहे हैं, आप किसी भी कोर्ट में जहाँ पे कोई एक भी ऑफेंस वहाँ से या उसका कोई भी एक एक्ट जो हुआ है वहाँ पे आप जो है इसकी केस को ट्राई आप कर सकते हो। एग्जाम्पल है वेयर इट इज अनसर्टेन दैट द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाज कमिटेड इन मुंबई और नागपुर, हियर द ऑफेंस कैन बी tried by any of the two courts, state of MP versus KP घरिया AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट जैसे में बोला कि जहाँ पे ये क्लियर नहीं है, अनसर्टन है कि जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने पढ़ा होगा आईपीसी में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को सौंपी थी, उसने उस प्रॉपर्टी का जो है मिसयूज वहाँ पे कर लिया है, किसी और को बेच दी है, ऐसा कोई ऑफेंस जो है थोड़ा मुंबई में हुआ थोड़ा नागपुर में हुआ, तो इस कंडीशन में आप कौन सी कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन में जाएंगे? तो आप किसी भी कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन में आ जाएंगे। यही चीज़ें जो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। आपके पास एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, देखिए हरबंसल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द ट्रायल और कंटिन्यू ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस कंटिन्यू होता जा रहा है, कंटिन्यूस ऑफेंस जैसे किसी ने पहले किडनैपिंग की, किडनैपिंग करना एक ऑफेंस हो गया, उसके बाद उसने जो है उसको जो है डिटेन जो है कहीं और जगह पे कर लिया, तो डिटेन एक अनदर ऑफेंस हो गया। वहाँ पे जाके किडनैपिंग तरह उसके साथ किसी वुमेन को किडनैप किया, उसके साथ जो है किसी लड़की को किडनैप किया गया, उसके साथ फिजिकल जो है रिलेशन वहाँ पे बनाई गई, उसका रेप जो किया गया, अनदर ऑफेंस वहाँ पे हो गया। इस तरीके से बड़े सारे ऑफेंसेस जो हो रहे हैं, कंटिन्यू ऑफेंस हो रहे हैं। ऑफेंस वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मगलिंग गोल्ड। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जहाँ पे गोल्ड को स्मगल किया जा रहा है, गोल्ड पास थ्रू प्लेस A, B, C एंड रीच प्लेस D। तो स्मगलिंग गोल्ड जो था पहले A के पास पहुंचा, फिर B के पास पहुंचा, फिर C के पास पहुंचा, फिर D के पास पहुंचा, वो अलग अलग एरिया में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द कोर्ट ऑफ प्लेस C आल्सो हैड जुरिसडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस। तो यहाँ पे क्योंकि वो जो स्मगल गोल्ड था वो C के पास भी पहुंचा और वो मान सकते हो, आप मान लीजिए कि वो कहीं पे भी रहता है, तो सभी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोर्ट में जाके जो है वहाँ पे केस फाइल करते हैं। वो कंडीशन बताई गई है। ऑफेंस ट्राइबल वेयर द एक्ट इज डन और द कंसिक्वेंसेस इंश्योर। एक ऐसा ऑफेंस जिसमें जो एक्ट है जो हुआ है और उसके जो कंसिक्वेंसेस है वो इंश्योर है। तो एक्ट कहीं और हुआ है, उसके कंसिक्वेंसेस कहीं और निकले हैं, तो उस कंडीशन में भी आप कोई भी कोर्ट जो है डिसाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 179 ऑफ द कोड, वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस बी रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन and of the consequences which has ensured of the offense may be inquired into or tried by the court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences has ensured। तो मान लीजिए ऑफेंस जो है किसी एक प्लेस पे हुआ और उसके consequences किसी दूसरे कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन में निकले, तो उस कंडीशन में आप पे डिपेंड करता है कि जहां पे वो ऑफेंस हुआ आप वहां पे जाएंगे या फिर जहां पे उस ऑफेंस के जो consequences परिणाम निकले वहां पे जाएंगे। A कमिटेड वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट ऑन B। ए जो है ग्रीवियस हर्ट कर देता है B को एट द जोधपुर विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ B इन द उदयपुर। उस ग्रीवियस हर्ट की वजह से जो है B की जो डेथ है वो उदयपुर में हो जाती है। A कैन ट्राइड एनीवेयर इन द कोर्ट ऑफ जोधपुर और उदयपुर। अब जो है ए जो है या तो वो जोधपुर में जा सकता है वहाँ जहाँ पे उसको जो है ब्रूटली पीटा गया था, या फिर वो उदयपुर में जा सकता है जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। तो इस कंडीशंस में क्योंकि एक्ट कहीं और हो रहा है, उसका कंसिक्वेंसेस और कोई आ रहा है, तो आप इनमें से कोई भी कोर्ट जो है आप चूज कर सकते हैं जहाँ की लोकल कोर्ट में आप जाके उसको इंक्वायरी और ट्रायल उसका चला सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ ट्रायल एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू द अनदर ऑफेंस। अगर एक एक्ट है उसके अंडर कोई ऑफेंस हुआ है तो और उसका रिलेशन जो है उस ऑफेंस के साथ है, तो उस कंडीशन में भी आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 180 ऑफ द कोड, व्हेन एन एक्ट इन एन
offense by reason of its relation to any other act which is also an offense or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense. The first mentions offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. तो यहाँ पे भी यही बताया गया है. देखिए, committing theft and receiving stolen property, such matter can be tried by the court of any of the two places. तो देखिए, एक जो एक्ट हुआ है एज ऑफेंस जो हुआ उसका रिलेशन जो है उस ऑफेंस के साथ है, उसका रिलेशन जो है उस ऑफेंस के साथ है. एक एक्ट यहाँ पे हुआ और एक एक्ट दूसरा हुआ किसी और प्लेस पे हुआ और कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में हुआ, लेकिन उनका आपस में रिलेशन है, तो तब भी आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं. जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है कि कमिटिंग थेफ्ट, वहाँ पे चोरी वहाँ पे हुई, एंड रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव भी किया गया. सच मैटर कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफ द टू प्लेसेस, क्योंकि चोरी कहीं और हुई और उस चोरी की हुई प्रॉपर्टी को कहीं और रिसीव की गया, तो एक दूसरे का कनेक्शन है दोनों ऑफेंस के साथ, तो ट्रायल भी आप कहीं पे भी चला सकते हैं. मुन्ना लाल वर्सेस स्टेट AI 1964 राजस्थान के केसेस में ये बोला गया. प्लेस ऑफ ट्रायल इन केसेस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंस यहाँ पे बता दिए गए हैं जिनका प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 181, एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ ठग or murder committed by ठग or dacoity with murder or belonging to the gang of dacoits or of expelling from the custody may be inquired or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found. तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे ठगी हुई है, कोई मर्डर हुआ है ठगी के साथ, कोई डेक्यूटी वहाँ पे और मर्डर हो गया है, या किसी गैंग ऑफ डेक्यूटी से रिलेटेड है कोई, तो फिर उस कंडीशन में जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है वहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रायल हो सकता है, या फिर जहाँ पे इनमें से कोई ठग या फिर कोई डकैत वहाँ पे जहाँ पे पकड़ा जाता है वहाँ पे जो है आप सूट फाइल कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई ठगी होती है, मर्डर होता है, ठगी के साथ मर्डर भी हो जाता है, या डेक्यूटी होती है, डकैती होती है और वहाँ पे मर्डर भी हो जाता है, या फिर डकैती से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, तो जहाँ पे डकैती की गई उस लोकल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी आप जा सकते हैं ट्रायल के लिए, और या फिर जहाँ पे उनमें से कोई डकैत या ठग पकड़ा गया वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं. एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन ऑफ अ पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायल tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained. तो अगर किडनैपिंग और एब्डक्शन का मामला है तो जहाँ पे उसकी किडनैपिंग और एब्डक्शन जो हुई है, जहाँ पे किडनैपिंग और एब्डक्शन हुई है वहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रायल हो सकता है, या फिर जहाँ पे उस पर्सन को जिसको किडनैप किया गया है, एब्डक्टेड किया है, जहाँ पे वो मिला है, जहाँ पे उसको डिटेन किया गया, जहाँ पे उसको कंसील किया गया, जहाँ पे उसको कन्वेड किया गया, तो एक तो उसको वहाँ पे उसके साथ किडनैपिंग हुई, उसके साथ जो है एब्डक्शन हुई वो प्लेस, और दूसरा जहाँ पे जिस पर्सन के साथ किडनैपिंग हुई है या एब्डक्शन हुई है उसको जहाँ पे रखा गया, छुपा के उसको रखा गया, उसको कन्वेड किया गया, कंसील्ड किया गया, छुपा के रखा गया, तो ये दोनों प्लेस अलग अलग हो सकते हैं, और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में अब जा रहे हो वहाँ पे. देखिए, इन अ मैटर ऑफ एब्डक्शन ऑफ द मैरिड वुमेन, यहाँ पे एक मैरिड वुमेन का एब्डक्शन हुआ फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल इंटरकोर्स, ताकि उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए अनलॉफुली, इट कैन बी ट्राइड बाय दैट कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द वुमेन वाज डिटेन. अब जिस एरिया में वुमेन मिली है, जहाँ पे उसको डिटेन किया गया, जिसको वहाँ पे उसने छुपा के रखा, वो प्लेस हो सकता है, और जहाँ पे उसको जो है एब्डक्शन हुई है, ये दोनों प्लेस जो है यहाँ पे उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में आप जा सकते हो और केस फाइल वहाँ पे कर सकते हो. एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायल बाय द कोर्ट within whose local jurisdiction the offence was committed or stolen property which is the subject of the offence was possessed by or by a person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be a stolen property. तो यहाँ पे भी वही बात की गई है, अगर कोई चोरी होती है, चोरी का अपराध होता है, एक्सटॉर्शन फिरौती होती है, रॉबरी होती है, वहाँ पे मे बी इंक्वायर्ड इनटू, और उसका जो ट्रायल जो है और उसकी जो इंक्वायरी है उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में होगी जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर जहाँ पे ये स्टोलन प्रॉपर्टी जो है मिली है, पोजेस्ड में आपको मिली है, या फिर
और उस पर्सन के पास, जिस पर्सन के पास मिली है, उसको पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो ये दो कंडीशनें यहाँ पे भी बताई गई हैं कि अगर कोई थेफ्ट होता है, चोरी होती है, एक्सटॉर्शन होता है, रॉबरी होती है, तो उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में ये इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा, जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में ये चोरियां या डकैती या रॉबरी वहाँ पे चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी जहाँ पे होती है। और या तो फिर दूसरी बात, ये जो इसमें जो प्रॉपर्टी थी, स्टॉलन प्रॉपर्टी जो थी इसमें, या थेफ्ट में या एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में, वो किसी ऐसे पर्सन के पास मिलती है जिसको ये पता था कि ये एक स्टॉलन प्रॉपर्टी है। तो अगर वो पर्सन किसी और एरिया में रहता है तो उस कोर्ट के एरिया के पास भी ये जुरिस्डिक्शन आ जाती है कि वो उस ट्रायल को हेल्ड जो है वहाँ पे होल्ड जो है कवर कर सके। एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने पढ़ा है, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी किसी सेकंड पर्सन को इंटरेस्टेड की जाती है और वो उस प्रॉपर्टी को अपने पर्पस के लिए यूज कर लेता है या उसको ट्रांसफर जो है इलीगली कर देता है। ऐसे केसेस में उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी उस केस को सुनने की जहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन ने सेकंड पर्सन को दी थी वो प्लेस, या फिर उसने उस प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन जो है जिस जहाँ पे किया, ये दो सेपरेट एरिया हो सकते हैं और अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं। तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है रिसीव्ड हुई या रिटेन की गई वहाँ पे जो आप केस फाइल जो है कर सकते हैं। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी में बी इंक्वायर्ड into or tried by the court within whose local jurisdiction the offense was committed। तो यहाँ पे ये बताया गया अगर ऐसा ऑफेंस होता है जहाँ पे एक स्टोलन प्रॉपर्टी जो है उसको अपने पोजेशन में रखा गया है, तो उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में केस चलेगा जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ था, या फिर यह स्टोलन प्रॉपर्टी जो है किसी पर्सन से बरामद हुई थी जिसको पता था कि ये एक स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं और इन सभी कंडीशंस में है। तो आपने देखा यहाँ पे चाहे ठगी हो, मर्डर हो, या फिर दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पे बताई गई कि कोई किसी तरीके का कोई जो है किडनैपिंग और अडक्शन होता है, या फिर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी होती है, या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी की बात है। सभी केसेस में अगर अलग अलग एरिया में अलग अलग जो बातें हो रही हैं वहाँ की लोकल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो केस आ जाता है। ऑफेंस कमिटेड बाय अ लेटर्स। अब सेक्शन 182 जो है लेटर्स के थ्रू बात करता है। अगर कोई ऑफेंस जो है जिसमें चीटिंग हुई है और वहाँ पे धोखा दिया गया है, और मींस क्या है धोखा देने का, डिसेप्ट करने का, लेटर्स है, टेलीकम्युनिकेशन मैसेज है, बी इंक्वायर्ड इनटू द ट्राइड बाय एनी कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन सच लेटर और मैसेज वर सेंट और रिसीव्ड, एंड ऑफेंस ऑफ द चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग द delivery of the property may be inquired into or tried by the court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस होता है जिसमें जो है धोखा जो है बाय द मीन्स ऑफ लेटर्स, कम्युनिकेशन और मैसेज, जैसे आज तक भी आपने देखा होगा बड़ा सारा व्हाट्सएप पे भी फेक मैसेज आते रहते हैं, तो जहाँ से ये केस, अगर ऐसा कोई चीटिंग का केस होता है तो ये केस कहाँ पे चलेगा, उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में चलेगा जहां से वो लेटर जो है सेंड किए गए थे, या फिर वहां पे चलेगा जहां पे वो जो प्रॉपर्टी उस धोखे में आके जो प्रॉपर्टी किसी को सेंड की गई वहां पे आप उस केस को वहां पे चला सकते हैं, जहां पे वो प्रॉपर्टी जो है डिलीवर्ड की गई उस धोखे के चक्कर में, वहां पे जाके आप केस जो है फाइल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मे बी इंक्वायर्ड इनटू द tried by the court within whose local jurisdiction the offence was committed or offender last resided with his or her spouse by first marriage or the wife by the first marriage has taken an permanent residence after the commission of such offence। तो 494 और 495 में जो है बाइगमी के केस हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे केसेस में ट्रायल कहाँ पे चलेगा। तो अगर एक पर्सन जो है बाइगमी करता है तो जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पे उसका इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है, या फिर जहाँ पे ऑफेंडर लास्ट टाइम इस ऑफेंस करने से पहले लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ, जो उसकी पहली वाइफ थी, बाइगमी क्या होता है वो सेकंड मैरिज कर ले, पहली वाइफ के साथ जहाँ पे वो रहा वहाँ पे केस फाइल कर सकता है, या फिर उसकी वाइफ ने जहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस उसकी है वहाँ पे जो है वो वाइफ जो है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बताई गई है, कौन कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आ जाती है, जहाँ की लोकल कोर्ट्स में वो ऑफेंस हुआ बाइगमी का। दूसरा, जहाँ पे वो लास्ट टाइम वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है इस ऑफेंस से पहले वो इकट्ठे रहे, या फिर
फर्स्ट वाइफ के दौरान जो परमानेंट रेजिडेंस है उस वाइफ की, जहां उस कोर्ट की जो लोकल जुरिस्डिक्शन की, वहां पे भी ये राइट आ जाएगा। ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज, यात्रा के दौरान जो ऑफेंस हो जाते हैं उनका ट्रायल कौन सी कोर्ट में चलेगा। सेक्शन 183 आपको यहाँ पे बताता है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वायलेट्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट whom or the thing in respect of which the offence is committed in the course of performing a journey or voyage। अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है और वो ऑफेंस तब होता है जब कोई पर्सन जो है जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, चाहे वो समुद्री यात्रा हो, चाहे वो एयरप्लेन की यात्रा हो। द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिस्डिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ द जर्नी और वॉयज। तो जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो जर्नी चल रही थी, वॉयज चल रही थी, उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में आप जो है ये केस फाइल कर सकते हैं, यात्रा वाले केसेस सारे। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर द ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर, ऐसे सारे ऑफेंसेस जहाँ पे जिनको जो है टुगेदर जो है ट्रायल किया जा सकता है, वो सारे ऐसे ऑफेंस जिनको टुगेदर ट्रायल किया जाएगा, उनका प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा यहाँ पे बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ द कोड, द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच that may be charged with the tried at the one time for each such offences by virtue of provision of the section 219 और section 220 of the section 221। आगे आप पढ़ोगे, चार्ज के सेक्शन है ये, और चार्ज के सेक्शन में अगर सेक्शन 219, सेक्शन 220 और सेक्शन 221 के प्रोविजन के अंडर कोई ऑफेंस होता है तो उनका प्लेस जो है यहाँ पे वही होगा जहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया है। दूसरा, the offenses committed by the several person are such that they may be charged with and tried together by the virtue of provision section 223। तो सेक्शन 223 भी चार्ज के बारे में बात करता है। तो जहाँ पे बड़े सारे पर्सन ने अलग अलग प्लेसेस पे जो है क्राइम किए हैं, तो जहाँ पे उसने वो ऑफेंस कमिटेड किए वहाँ पे जो है केस फाइल ट्रायल जो है फाइल किया जा सकता है। The offences may be inquired into or tried by any court competent to inquire into the try any of the offences। जहाँ पे भी कोई ऑफेंस हुआ है वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द इंडिया, अगर ऑफेंस जो है आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उस टाइम पे अगर कोई ऑफेंस जो आउटसाइड इंडिया में कमिट किया गया किसी पर्सन के थ्रू, तो इंडिया की कौन सी कोर्ट में केस चलेगा, तो ये सेक्शन 188 में बताया गया है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इन इंडिया बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सी और एल्सवेयर, और ये ऑफेंस जो है जो आउटसाइड इंडिया हुआ है किसी इंडियन सिटीजन ने किया है जब वो हाई सी में था, या आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, हाई सी आपको पता होगा। दूसरा, बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप, अगर चाहे वो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन वो शिप और जो एयरक्राफ्ट था वो इंडिया में रिकॉग्नाइज था। अब दोनों ही कंडीशन में अगर इंडिया में ट्रायल चलता है तो कहाँ पे चलेगा, ही मे बी डील्ड विद द इंस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस एज इफ इट हैज़ बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया एंड विच ही मे बी फाउंड। तो इन दोनों ही केसेस में जहां इंडिया की जिस भी जगह पे वो एक्यूज मिलता है वहां पे केस फाइल किया जा सकता है। अगर उन्हें ऑफेंस, अगर वो इंडियन सिटीजन था और हाई सी में ऑफेंस किया, दूसरा वो इंडियन सिटीजन नहीं था लेकिन वो शिप और क्राफ्ट जो है इंडिया में रिकॉग्नाइज था। अब दोनों ही कंडीशन में अगर ये जो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, अगर इंडिया के जिस भी कोने में मिलेगा उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में जो है वो सूट फाइल जहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगी और अलग अलग मैटर में किस तरीके से कौन सी कोर्ट के पास लोकल जुरिस्डिक्शन वहाँ पे आ जाती है किसी केस को इंक्वायर्ड और ट्रायल करने के लिए। थैंक यू सो मच।